नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज। सबसे तेज, सच और सटीक खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। बहरोड में जवान नीतीश कुमार को दी अंतिम विदाई, उमड़ पड़ी भीड़। जवान की मां बोली, मेरे लाडले को जय हिंद। बिलख पड़ी पत्नी। अंतिम दर्शन के लिए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह भी बहरोड पहुंचे। नशे में धुत पति पत्नी ने बस में जमकर मचाया उत्पात। बावल से जयपुर की टिकट कटाकर वापस मांगने लगे रुपए। परिचालक ने मना किया तो पति पत्नी ने फोड़ दिए बस के शीशे। कोटपूतली में मित्र की दुकान में तोड़फोड़, मारपीट भी हुई। बचाव के लिए लोग पहुंचे तो मोटरसाइकिल छोड़ भागे आरोपी। कोटपूतली के अलग अलग स्थानों से 3 आरोपी गिरफ्तार। मोहनपुरा गांव में निःशुल्क बालिका कोचिंग का हुआ आगाज। मुख्य अतिथि बोले, लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम जरूरी। कोटपूतली बहरोड जिले में शीतकालीन छुट्टी, अब 13 को खोलेंगे स्कूल। 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। कोटपूतली में जरूरतमंदों को 1100 कंबल बांटे। गायों की सेवा, भामाशाह कृष्ण कुमार बोले, गरीब पीड़ितों की सेवा हमारा उद्देश्य। पहलवानों ने परचम लहराया, गोल्ड व सिल्वर मेडल जीते। एलबीएस कॉलेज में 4 दिवसीय साक्षात्कार कार्यशाला का समापन। मंगलवार को अनेक इलाकों में 5 घंटे बंद रहेगी बिजली। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में शहीद हुए बहरोड के जवान नीतीश कुमार यादव का उनके पैतृक गांव रिवाली में सोमवार को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लांस नायक नीतीश कुमार के 2 साल के बेटे धैर्य ने उन्हें मुखाग्नि दी। सेना के जवानों ने 2 साल के धैर्य को तिरंगा सौंपा। इससे पहले शहीद नीतीश कुमार के पैतृक गांव रिवाली में 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। नीतीश कुमार की पार्थिव देह घर पहुंचा तो उनकी मां किरोस्ता देवी फूट फूट कर रोने लगी। इस दौरान मां ने कहा कि मेरा लाडला, मैं तुझे जय हिंद बोलती हूँ। वहीं नीतीश कुमार की पत्नी अंशु देवी पति के पार्थिव देह से लिपट कर बिलख पड़ी। परिवार और रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में 4 जनवरी को सेना का ट्रक खाई में गिर गया था। इसमें बहरोड के लॉन्स नायक नीतीश कुमार यादव और उनके नागौर के जायल कस्बे के हवलदार हरिराम रेवाड़ शहीद हो गए थे। पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचने पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने नीतीश कुमार के घर जाकर उनकी पत्नी, मां और दादी को ढांढस बंधाया। इस दौरान पत्नी अंशु देवी पति को देखकर बेसुध हो गईं, तो वहीं पिता सुरेंद्र यादव बेटे की पार्थिव देह को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार 13 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। नीतीश को 11 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। छोटे भाई शोभित यादव ने बताया कि बड़े भाई से शनिवार को सुबह फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि 11 महीने से सैलरी नहीं आई है, मैं सीओ के पास इंटरव्यू के लिए जाऊंगा। और शाम करीब 7 बजे उनके सीओ ने शोभित को सूचना दी कि नीतीश इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी शहादत की सूचना मिलने के बाद रिवाली गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। शराब के नशे में धुत पति पत्नी ने एक रोडवेज बस में जमकर उत्पात मचाया। समझाइश पर भी वे नहीं माने तो कोटपूतली पुलिस ने दोनों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक किशनगढ़ के चुंदरी गांव के रहने वाला विष्णु और उसकी पत्नी अंजलि जयपुर जाने के लिए परिवहन की बस में बावल से सवार हो गए। बताया जाता है कि उन्होंने जयपुर की टिकट कटा ली थी। कोटपूतली पहुंचते ही उन्होंने बस को रुकवा लिया और काटे गए टिकट के रुपए वापस मांगने लगे। परिचालक ने टिकट वापस नहीं होने का प्रावधान बताते हुए अपनी मजबूरियां गिनाई, लेकिन नशे में धुत पति पत्नी को कोई असर नहीं हुआ और परिचालक से झगड़े पर उतारू हो गए। आखिरकार दोनों आक्रोशित मुद्रा में पत्थरों से बस के शीशे फोड़ने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी समझाइश का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने तो दोनों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मामले में थानाधिकारी राजेश शर्मा का कहना है कि पति पत्नी नशे में पाए गए हैं। फिलहाल दोनों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कोटपूतली में राम भवन के पीछे मौजूद एक ई मित्र की दुकान पर कुछ लोगों द्वारा दुकानदार से मारपीट कर दुकान में तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। मामले में शहर के बड़ाबास मोहल्ला निवासी भूपेंद्र सैनी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट पेश की है। परिवादी ने बताया कि वह अपनी दुकान में बैठकर काम कर रहा था। इसी दौरान उसका भाई खेमचंद तथा रामसिंहपुरा गांव के मोनू समेत आधा दर्जन से अधिक लोग वहां पहुंचे और दुकान में तोड़फोड़ करते हुए उसे मारपीट की। घटना को देख आसपास के लोग वहां पहुंच गए। इसी दौरान आरोपी गले से 3000 रुपये निकालकर तथा मौके पर एक मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक बाइक बरामद की है। मामले में थानाधिकारी राजेश शर्मा का कहना है कि प्राथमिक जांच में ये आपसी विवाद का मामला सामने आया है। परिवादी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। कोटपूतली थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 3 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शहर के अलग अलग स्थानों पर झगड़ा करते हुए उत्पात मचाने पर दयाल का नांगल के रहने वाले राजकुमार, मोसनका के रहने वाले लालचंद तथा बगड़िया फतेहपुर के रहने वाले देशराज को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
बालिका शिक्षा सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के तहत कोटपूतली के मोहनपुरा गांव में अल्ट्राटेक कम्युनिटी वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से 10वीं कक्षा की बालिकाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एचआर विभाग के उपाध्यक्ष संदीप शर्मा ने कहा कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य होता है और हमें उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। 10वीं कक्षा हमारे जीवन का आधार तय करता है कि आगे चलकर हम क्या करेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम व लगन होना जरूरी है। विशिष्ट अतिथि कपिल जोशी ने कहा कि हमें एकजुट होकर एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी दिखानी होगी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे सीएसआर विभाग के प्रमुख राजेंद्र कुशवाहा ने बताया कि ये कोचिंग का 15वां साल है। पिछले 14 सालों में कोचिंग में आने वाली छात्राओं का परीक्षा परिणाम काफ़ी सराहनीय रहा है। अब तक 677 बालिकाओं को कोचिंग दी जा चुकी है एवं उनका परीक्षा परिणाम 96% रहा है। इस वर्ष भी ग्राम जोधपुरा, मोहनपुरा, गोवर्धनपुरा, कुजोता, अजीतपुरा, राहेड़ा, कांसली व कल्याणपुरा की 30 बालिकाओं का पंजीकरण किया गया। कार्यक्रम में हेमंत श्रीवास्तव, अशोक सुरेलिया, विजय यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जिले में आने वाले दिनों में सर्दी का प्रकोप और बढ़ेगा। शीतलहर व कोहरे के साथ साथ बारिश का दौर आने की संभावना है। इसे लेकर कोटपूतली, बहरोड जिले में स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया है। इसको लेकर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिया है। जिले में अब 11 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी और 12 जनवरी को रविवार का अवकाश रहेगा। ऐसे में अब 13 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के आधार पर शीतलहर और तेज सर्दी को देखते हुए 7 से 11 जनवरी तक जिले में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश केवल छात्र छात्राओं के लिए लागू रहेगा। शेष स्टाफ यथावत कार्य करता रहेगा। कलेक्टर ने आदेश का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। कोटपूतली के बखराना ग्राम निवासी उद्योगपति एवं समाजसेवी कृष्ण कुमार शर्मा की ओर से विभिन्न स्थानों पर पिछले 2 दिनों में कुल करीब 1100 कंबल वितरित किए गए। साथ ही उनकी अगुवाई में अनेक गौशालाओं में सेवा कार्य भी किए गए। इस दौरान बनेठी गौशाला में गायों की सेवा करने के बाद मौके पर पहुंचे सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुरदास महाराज ने कहा कि गरीब पीड़ितों की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। हर सक्षम व्यक्ति को निर्धन और पीड़ित मानव की सेवा करनी चाहिए। भामाशाह कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा कि वे अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की सेवा पर खर्च करते हैं। गरीब पीड़ितों की सेवा के उद्देश्य से यह कार्य आगे भी प्रभु इच्छा तक जारी रहेगा। भामाशाह राजकुमार शर्मा ने बताया कि बनेठी के बाद बखराना और चतुर्भुज गांव में भी जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जाने के साथ ही गायों की सेवा भी की गई। चतुर्भुज गौशाला में 5 क्विंटल गुड़ भी भेंट किया गया। कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि देवी सिंह, गौशाला अध्यक्ष मान सिंह, बलबीर मास्टर, सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में जिले के आधा दर्जन पहलवानों ने मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। एनआईएस कुश्ती कोच धर्मवीर पहलवान ने बताया कि 3 से 5 जनवरी तक भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ट्रेडिशनल रेसलिंग इंडियन एसोसिएशन के तत्वाधान में यह प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें कुश्ती कोच राजकुमार पहलवान के निर्देशन में 5 पहलवानों ने गोल्ड मेडल तथा 1 पहलवान ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। इनमें पहलवान गौरव सिंह, सचिन गुर्जर, पालेंद्र सिंह, विनोद कुमार, रामकिशन सिंह तथा पहलवान आकाश शामिल हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुदेश कुमार व उपाध्यक्ष अजीत सिंह ने विजेताओं को पदक प्रदान किए हैं। पहलवानों ने अपनी सफलता का श्रेय कोच राजकुमार पहलवान, धर्मवीर पहलवान व उमराव यादव को दिया है। कोटपूतली के राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज में आयोजित 4 दिवसीय साक्षात्कार कार्यशाला एवं मॉक इंटरव्यू कार्यक्रम का समापन सोमवार को हुआ। कार्यशाला के संयोजक डॉक्टर पीसी जाट ने बताया कि इसमें प्रदेश के 23 अलग अलग जिलों से 123 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला के अंतिम दिन अभ्यर्थियों की साक्षात्कार संबंधी फीडबैक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर गजेंद्र सिंह फोगाट, कोट कासिम, एसडीएम राकेश रावत, अशोक सिंह, डॉक्टर हुकुमचंद गुर्जर ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रिंसिपल डॉक्टर आर.के. सिंह ने कहा कि ये नूतन पहल ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। कोटपूतली के भौनावास जीएसएस पर आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते मंगलवार को कई इलाकों में 5 घंटे बिजली बंद रखी जाएगी। सहायक अभियंता सुभाष यादव ने बताया कि सुधार कार्य के दौरान भौनावास से निकलने वाले सभी 11 केवी फीडर इलाकों में दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी।
यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच पत्रिका न्यूज। इस तरह की तमाम बड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।